नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। बीती रात्रि ग्राम झालीवाड़ा के रहवासी इलाके से आवागमन कर रहे ओवरलोड वाहन से विद्युत पोल और केबल वायर क्षतिग्रस्त हो गए। विद्युत केबल वायर के टूटने से पास ही निवास कर रहे लोगों के घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कि परिवारजन दहशत में आ गए। बताया जा रहा है उक्त ओवरलोड वाहन एथेनॉल कंपनी में जा रहा था, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एथेनॉल कंपनी जाने वाले सभी ओवरलोड वाहन को रोक दिया और जमकर प्रदर्शन कर सूचना एथेनॉल कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दी। सूचना देने के बाद भी जब वे रात्रि में नहीं पहुंचे तो सुबह तक सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए और अपनी मांगों में डट गए। जब पुलिस प्रशासन को इसकी घटना की सूचना मिली तो एसडीओपी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी हेमंत नायक व रामपायली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी, लेकिन ग्रामीणों द्वारा एथेनॉल कंपनी के लोगों को बुलाने की बात प्रशासन से कही गई। जब एथेनॉल कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके सामने अपनी मांग रखी और उक्त वाहन के लिए दूसरे मार्ग चिन्हित करने के लिए कहा। लगातार झालीवाड़ा के रहवासी इलाकों से ओवरलोड वाहन की आवाजाही से ग्रामीणों में किसी भी समय घटना को लेकर दहशत व्याप्त है। आपको बता दें कि 1 माह पूर्व भी झालीवाड़ा मार्ग पर एथेनॉल से भरा एक टैंक पलट गया था, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई थी। लेकिन लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही मांगों को प्रशासन द्वारा अनसुना करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ये पिछले 48 घंटों से लगातार क्षेत्र में बारिश का दौर चालू है। ऐसे में कई गांव बिजली के विद्युत के संपर्क में भी टूट गए हैं। कल ऐसे ही कुछ घटनाक्रम झालीवाड़ा में घटा है। पूरी क्या जानकारी है? तो रात्रि लगभग 9 बजे हमारे यहाँ पर जो बासी में एथेनॉल कंपनी है, वहां पर एक भारी ट्रक थे, कम से कम 8-10 की संख्या में वहां से गुजर रहे थे। तो अब वो हेवी ट्रक चलते हैं वहां पे, उन्होंने एक पोल को और वहां की केबल को तोड़ते हुए वहां से गाड़ी क्रॉस हुई। तो जिस केबल को उन्होंने तोड़ा वो केबल रह निवास क्षेत्र में किसी के मकान का था, जिसके वजह से पूरा केबल भी टूट गया और जो मीटर है वो मीटर सीधे जमीन पर आकर के वहां पर शॉर्ट सर्किट जो अपने आगजनी भी वहां पर हुई। तो हम लोग सभी लोग, मोहल्ले के लोग और ग्राम के लोग दौड़े और वो आगजनी को ठीक किया। और इस बात को लेकर के हमने ट्रक मालिकों से बात की तो उन्होंने बोला कि यार हम तो यहाँ से डेली जाते हैं। हमने बोला जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो घटनाएं हो रही है तो इस पे अंकुश लगाना या इसका समाधान निकालना भी कंपनी का कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने एथेनॉल के 4 लोगों को, वहां की टीम को फोन लगाया, किंतु हम ग्रामवासी लोग 1 से 2 बजे रात्रि तक वहां पर रहे। कोई भी एथेनॉल का कर्मचारी अधिकारी नहीं आया और घटना की किसी भी प्रकार से उनने जानकारी लेना उचित नहीं समझा। हम ग्राम के लोगों ने उस ट्रक को वहीं पे खड़ा रखवाया और खड़ा रखने के बाद में हम लोग उसके जो ड्राइवर थे, उनके मालिक थे, उनके सुपुर्द ट्रक को रख करके हम लोग वहां से रात्रि विश्राम किए। कुछ लोग वहां पे रात भर जागते रहे और परिवार भी जागता रहा। सुबह लगभग 2 बजे वहां पर हमारे माननीय टीआई साहब, एसडीओपी साहब, थाना टीआई वारासिवनी, थाना टीआई रामपायली मौके स्थल पर पहुंचते हैं और उन्होंने पूरी यथावस्तु को जाना, समझा। ग्राम के लोग आक्रोशित थे और ग्राम के और हमसे बात करने के लिए कोई भी एथेनॉल कंपनी का कर्मचारी अधिकारी नहीं आ रहा था, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। अगर हम पूछे तो किसे पूछे? तो इन सब बातों को समझते हुए हमारे एसडीओपी साहब ने, टीआई साहब लोगों ने तो वहां के एचआर लोगों से चर्चा की और वहां का 2 बजे लगभग एथेनॉल बासी का जो अधिकारी कर्मचारी बल आया और उन्होंने भौतिक स्थिति को जाना। हमने जो बात थी, इस वजह से वहां पे जो आवागमन जो ट्रक था उसको हमने रोक के रखा था, क्योंकि हम बात करें तो किससे करें। काफी लंबे आवागमन था, बाधित रहा। कितने घंटे तक बाधित रहा आवागमन? लगभग सुबह से 1 बजे तक, जिसमें कि आवागमन बाधित नहीं हुआ। सिर्फ जो एथेनॉल के जो बड़े ट्रक थे उनके मटेरियल के, हमने उनको सिर्फ रोक के रखा था। बाकी जो स्कूली बच्चे हैं, एम्बुलेंस हैं, बसें हैं, ये लगातार चालू। भैया, इसके पहले भी झालीवाड़ा में एथेनॉल का एक ट्रक पलटा था और काफी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई थी। क्या उसके बाद भी लगातार क्या लापरवाही सामने आ रही है? बिल्कुल, आपने बहुत ही चिंतनीय विषय को उठाया है। आज के लगभग 15 दिन पहले ही 40 लाख लीटर भरा हुआ एथेनॉल हमारे झालीवाड़ा में पलट गया, जिससे कि कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ और एक बड़ी घटना टल गई। उसको नजरअंदाज करते हुए फिर एथेनॉल कंपनियां भारी ट्रक हमारे रहनिवास क्षेत्रों से चलाती है
जबकि आपको मैं जानकारी बता दूं, और आपको भी पता ही है कि प्रधानमंत्री सड़क में एक वेट कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर 11 टन 14 टन एक कैपेसिटी होती है इस रोड की, उसके ऊपर वहां पे भारी वाहन ले जाना निषेध होता है। उसके बावजूद भी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये एथेनॉल कंपनियां बड़े बड़े भारी वाहनों को, जो कि 30 टन 40 टन के भार में, उस प्रधानमंत्री सड़क से वो आवागमन करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एथेनॉल जब से लगा है, हमारा 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा दूषित हो चुका है। किसानों को पानी नहीं मिलता, जो पानी किसानों का खेती में उपयोग करने का है, ये लोग गवर्नमेंट बता करके साठगांठ करते हुए ये लोग उस जो हमारा किसानों को उपयोग वाला पानी है उसको भी अपने प्लांट में ये लोग उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्कूली छात्रा बच्चे और आम जनमानस है जो रोज आवागमन करता है, कभी ना कभी आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति चोटिल होते रहता है, और हमारा इस एथेनॉल कंपनी के बनने से जो जीवन है वो दुभर हो चुका है। अच्छा, अभी तक एथेनॉल कंपनी जो बनी है, आसपास के जो गांव पड़ते हैं उसमें से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है इसमें? जब ये 3 साल पहले एथेनॉल कंपनी आई तो उन्होंने पहले तो ग्रामवासियों से, जनप्रतिनिधियों से झूठ बोला कि हम आपके यहाँ का धान खरीदेंगे, हम आपके यहाँ का गेहूं खरीदेंगे, और जो सरकारी रेट है उससे दुगने माल में हम लोग इसको खरीदेंगे। किसान और हम लोग ने सोचे चलो यार एथेनॉल बनने से हम लोगों को फायदा होगा, पर आपको बता दें ना इन्होंने कोई हमें रोजगार दिया, ना हमारा धान खरीदी किया, ना हमारा गेहूं खरीदी किया, और बल्कि ये लोग बाहर से ट्रांसपोर्टिंग करके पूरा मटेरियल यहाँ बुलवाते हैं। हमारे यहाँ के गिने चुने सिर्फ नाम मात्र के लिए 2-4 लोगों एम्प्लॉय रखा हुआ है, बाकी क्षेत्र का टैलेंटेड युवा मजदूर और जितना भी हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है वहां पर उसको जॉब नहीं मिलती। ये लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर जॉब की व्यवस्थाएं नहीं है। इन्होंने यूपी, उत्तर प्रदेश, झांसी जैसे एरियाओं से अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को रखे। यहाँ तक कि अगर हमारे यहाँ का हष्ट पुष्ट व्यक्ति है जो कि 12वीं या फिर कॉलेज पास है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकता है, किंतु इन्होंने हमारे क्षेत्रीय लोगों को सिक्योरिटी गार्ड में रखना भी उचित नहीं समझा। अभी आवागमन को लेकर जो बातें हुई है प्रशासन और आपके बीच में, अब कहां से एथेनॉल कंपनी अपने आवागमन की व्यवस्था बनाएगी? अभी माननीय एसडीओपी साहब ने वो एक लेटर इनके एचआर महोदय ने भिजवाए। वहां पर भिजवाने के बाद में इन्होंने कहा कि जो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है उसका भोपाल से, जो हमारा सड़क विभाग है उसमें भोपाल से हमें लेटर मिला है कि आप यहाँ पर भारी वाहन चला सकते हैं, और अगर कोई दुर्घटना होती है या आगजनी होती है या किसी प्रकार का कोई चोटिल होता है तो उसका आप क्या करेंगे, मतलब भरण पोषण करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक लेटर दिखाते हुए हमें ग्रामवासी को समझाया, हमने भी उस बात को समझा, किंतु मेरा एक प्रश्न है, जिस प्रकार से आज ये लोग गवर्नमेंट का नाम लेकर के, सरकार का नाम लेकर के हमें ग्रामवासी को शांत कराने का, जनप्रतिनिधियों को चुप कराने का काम करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, झालीवाड़ा से लेकर बकेरा, बासी, अंसेरा, बघोली, ये कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये एक रहनिवास क्षेत्र है। यहाँ पर आम नागरिक किसान रहता है। इन्होंने परमिशन ला लिया, और परमिशन लाने के बाद में आज हम लोग सिर्फ एक वृक्ष काट ले तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर में और हमारे अधिकारी कर्मचारी, शासकीय अधिकारी कर्मचारी हम पे दंड भुगतान हमसे लेते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में सागुन को काटा गया, जंगल को काटा गया। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार का इनको परमिशन दिया जा रहा है, जिससे कि हमारा क्षेत्र, हमारा ग्राम और हमारा जीवन वहां पर जीना दूभर हो चुका है। आए दिन हमारे साथ में घटना घटित होती रहती है, और पूरे शासन के नियमों को साथ में रखते हुए ये लोग बड़े मोनोपल्ली के साथ, बड़े वजनदारी के साथ में वहां पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपने शांतिप्रिय प्रदर्शन की बात कही है, शांतिप्रिय प्रदर्शन या फिर किसी प्रकार का एक बड़ा आंदोलन देखना है? देखिए, जिस प्रकार से इनकी गतिविधि चल रही है, एक तो हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी सड़कें खराब हो रही है, हमारे यहाँ का जो आम नागरिक है, हमारे स्कूली छात्र छात्राएं हैं, वो आए दिन चोटिल होते हैं, और निरंतर संकट बना हुआ रहता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ सकता है, और हमें निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी।